अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। दो तीन ख़बरें हैं, उन पे थोड़ा सा तज़किया करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। पहले ये कि एक अलमनाक वाक़या हुआ गुज़श्ता रात घोटकी के अंदर। जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें 50 के करीब या 50 से कुछ ज़ायद अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। बड़ा खौफनाक हादसा हुआ। उसके साथ दूसरी ख़बर ये है, जो भी बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है, वो ये है कि अमेरिका जो है वो डू मोर के जो उसने रट पिछले कोई कमोबेश 12 साल से लगा रखी थी। हमारी जो पिछली 2 हुकूमतें हैं उनमें, बल्कि 3 जो हुकूमतें हैं, जो मुशर्रफ से ये उन्होंने शुरू किया, मुशर्रफ से फिर जरदारी से और फिर नवाज शरीफ साहब तक, तो वो एक उनको आदत पड़ गई थी। वो कहते थे डू मोर, और हमें बहुत सारी वजूहात की बिना पे वो करना पड़ता था। लेकिन अब वो डू मोर वाला जो काम है वो रिवर्स हो चुका है। अब पाकिस्तान अमेरिका को ये कह रहा है कि डू मोर, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं वो अपने उसी दबंग अंदाज में अपने फ़ैसले पे डटे हुए हैं। उन्होंने अमेरिका को एक मरतबा फिर इनकार किया है और अमेरिका से ये कहा है कि डू मोर। तफसील से बात करेंगे। तीसरी जो बात यह है कि असम्बली के अंदर जब ये बात होती है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात होते हैं, जो हादसात होते हैं, जैसे कि ट्रेन का हादसा हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मुस्लिम लीग नून ने सियासत करने की कोशिश की असम्बली के अंदर और कहा कि ये पीटीआई की हुकूमत की नाकामी है और वो इस्तीफ़ा दे। जब मुस्लिम लीग नून के वज़रा जब बात ख़त्म कर चुके तो उसके बाद फिर हुकूमत के जो अरकान थे, जो वज़रा थे, उनकी बारी थी। फिर उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया और ये कहा कि पिछले सालों की जो नाअहली है, जो पिछले वज़रा की जो नाअहली है, उनकी जो करप्शन है, ये उसकी वजह से हादसात जो हैं वो हमें इस तरह उनका सामना करना पड़ता है। बहरहाल इसी तरह असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी जो है उसने भी पहले नून लीग को आड़े हाथों लिया, उसके बाद फिर हुकूमत के साथ भी थोड़ी बहुत उनकी चपकलिश हुई और ये मामला इसी तरह जो है वो रफ़ा दफ़ा हो गया। जैसे हमेशा होता है कि कोई हल निकलता नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके मछली बाज़ार बना के ये लोग अपने घरों को चले जाते हैं। तो अब तफसील से जो बात करेंगे वो ये है कि जो घोटकी के अंदर जो ट्रेन हादसा हुआ, ट्रेन ये कोई सुबह के 3 बजे का वाक़या था कि ट्रेन जो है उसकी कुछ 6 से 8 जो बोगियाँ थी वो ट्रेन से उतर गई। उनकी वजह से जो है वो कुछ हलाकतें हुई। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जब वो ट्रेन हादसे का शिकार हो चुकी थी तो दूसरी तरफ से आने वाली जो ट्रेन थी वो भी उसी ट्रेन के साथ आगे टकराई, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ, जानी नुकसान ज़्यादा हुआ, हलाकतें बहुत ज़्यादा हुई। तो ये आज 2021 में हम रहते हैं और आज भी हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी ट्रेनों का ये सिस्टम है, ये हालात हैं कि जो ट्रेन की जो पटरियां हैं वो नाक़स हैं, जो ट्रेन की बोगियां हैं वो नाक़स हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो बाज़ का हमने कुछ जो वीडियोज़ हैं वो वायरल देखी कि ड्राइवर्स सोए हुए होते हैं और जो सिग्नल्स पे जो लोग अपने जो बैठे होते हैं वो अपने काम सही तरीके से नहीं करते। और ये जो दूसरा हादसा हुआ, ये जो दूसरी ट्रेन आके लगी है, ये सिग्नल फेलियर की वजह से है। सिग्नल का सही तरीके से उनको अंदाज़ा नहीं था। जिन लोगों की ये ड्यूटी थी उनकी गफलत की वजह से ये हादसा हुआ। तो कोई भी वहाँ पे काम जो है वो अभी सही तरीके से नहीं किया जा रहा। इतने साल गुजर गए हैं, इतनी हुकूमतें आई हैं कि अभी ट्रेन का जो एक निज़ाम पुराना, जब से ये अंग्रेज़ ने शुरू किया था तब से लेकर अब तक ये उसी दौर में बैठे हुए हैं। कोई तब्दीली नहीं, कोई एडवांसमेंट नहीं है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि बहुत दुनिया जो है वो आगे निकल चुकी है। हमारे से बाद में जो मुल्क आज़ाद हुए, जैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो वो बहुत आगे निकल गया। वो दीगर ममालिक, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, इंडिया को देख ले, उनका ट्रेन सिस्टम बड़ा एडवांस है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन तरजीहात नहीं है।
लोगों की इस तरफ तवज्जो नहीं है। जो हुकूमत आती है, जैसे पहले हुकूमतें आईं, तो उनकी ये तरजीहात नहीं थी कि कुछ जिद्दत लाई जाए, चीज़ों में एडवांसमेंट लाई जाए, तरीक़ाकार बदला जाए, हालात के मुताबिक अपने आप को ढाला जाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं है। जो बदकिस्मती वाली बात है वो ये है कि जब सूबों को फ़ंड रिलीज़ किए जाते हैं, जब वज़ारा को फ़ंड दिए जाते हैं, उनकी जो मुतल्लिका वज़ारतें होती हैं, उनमें वो करप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। जो पैसा लगना होता है उन चीज़ों पे, उन महकमों के ऊपर वो पैसा लगता नहीं, बल्कि उसको अपने ख़जाने भरने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं, काम मुकम्मल नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी बात है जो कि हमारे लिए जो है ना वो अफसोसनाक और काबिल गिरफ्त ये अमल है कि इस पे हमारी जो अदालतें हैं वो भी खामोश रहती हैं। अगर किसी का केस चलता है, किसी की करप्शन पकड़ी जाती है, तो साल हर साल उसको लटकाया जाता है, उस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। तो ये जो हादसात हैं ये हम अभी इस हुकूमत में भी देख रहे हैं। अब ये इस हुकूमत का बिल्कुल ये नहीं है कि ये हुकूमत अब पिछलों पे डालती जाए, लेकिन इनको चाहिए कि अगर अब आपके पास इक़्तिदार है तो अब आप भी उन कामों पे तवज्जो दें। इन रेलवे के जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करें, आप उनके ट्रैक देखें कहाँ कमज़ोर हैं, और जो बोगियाँ कमज़ोर हैं, जो उनकी जो रिपेयरिंग का काम है उनको चेक करवाएं। ऐसे सिस्टम लेके आएँ जिससे लोगों की जो ज़िंदगी है उसको आप ख़तरे में ना डालें, उनको मज़ीद हादसात से बचाएँ, ब्लेम गेम खेलने से बाज़ आएँ। जो पहले पिछलों ने कर दिया वो सारी कौम के सामने है, लेकिन अब आपके पास वक्त है, आपके पास इख्तियार है कि आप नई जिद्दत लाएं, टेक्नोलॉजी लाएं, ड्राइवर्स बदलें, लोगों को ट्रेन करें, जो ट्रैक्स हैं उनको चेंज करें, जो बोगियाँ हैं वो नई लेके आएँ, तो जो सिग्नल्स का जो सिस्टम है उनको आप रिपेयर करें, उसमें एडवांसमेंट लाएँ। ये सारी चीज़ें जो हैं दूसरे ममालिक से सीखें आप। तो अब ये नहीं कि पिछलों ने ये किया था, पिछलों ने वो किया था, तो आप इस वक्त हुकूमत में हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये थी कि पिछले कई माह से जो अमेरिकन हुकूमत है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर किसी न किसी तरीके से ये प्रेशर डाल रही है कि वो पाकिस्तान जो है वो उनके इनखला में पाकिस्तान की मदद करे, और वो पाकिस्तान को अपने जो है वो अड्डे दे, ताकि अमेरिका जो है वो वहाँ से ऑपरेट कर सके, वहाँ से अफ़गानिस्तान में अगर उसने हमले करने हो या उनको टारगेट बनाना हो तो वो वहाँ से आसानी से हमले कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने उनको मुसलसल इनकार किया और बार बार इनकार किया है, और बड़ा डट कर और दबंग अंदाज में इनकार किया है। तो इस पे अमेरिकन जो है वो बहुत सीख पा है, बड़े गुस्से में है, चूँकि उनको आदत थी ज़रदारी की, नवाज़ शरीफ की, जो कि उनकी हर बात पे सर तस्लीम हम करते थे। उनको जो कुछ भी उसके बदले में थोड़ा बहुत कुछ दाने डाले जाते थे वो उनको एक्सेप्ट करके इस तरह डू मोर पे लबैक करते रहे हैं। लेकिन अब हालात भी डिफरेंट हैं, हुकूमत भी मुख्तलिफ है, जो वज़ीर आज़म है, जो बंदा है वो भी मुख्तलिफ है, उसके इरादे भी मुख्तलिफ हैं। तो अब पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अब इस बात को समझ चुके हैं कि ये डू मोर पे लबैक कहना हमारी अपनी ज़ात के लिए नुकसान है, हमारे अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत नुकसान है। जैसे कि मुशर्रफ ने बवजह मजबूरी ये काम किया तो था, लेकिन हमने बहुत नुकसान उठाया, हमारी बहुत सारी कीमती जानों का ज़ाया हुआ, हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान के जो सिपाही थे वो बहुत ज़्यादा शहीद हुए, हमें ज़बरदस्ती इस जंग में जो है वो धकेल दिया गया। लेकिन उसके बाद से फिर 2013, 14, 15 तक गालिबन, बल्कि 16, 17 के एंड तक ये नुकसानात हम उठाते रहे कि जब अमेरिका का जब दिल चाहता था वो ड्रोन हमले आके करके हमारे बहुत सारे बेगुनाह और मासूम लोगों को मार के चला जाता था। लेकिन अब ख़ान ने बड़ा स्टैंड लिया है आर्मी को एतमाद में लेकर, और ख़ान ने कहा कि हम बिल्कुल भी कोई अड्डा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारी मदद चाहिए
कि आप अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अड्डे देने के लिए तैयार नहीं कि आप हमारे मुल्क में बैठकर हमारे हमसाये में जाके हमले करें। तो इस पे बड़ा क्लियर मौक़िफ़ खान साहब ने दिया है। और अभी जो आज की बात जो पता चली वो ये है कि खान साहब ने जो उनका एक डिपार्टमेंट है CIA या जो इनसे मुंसलिक डिपार्टमेंट ने खान साहब के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन खान साहब ने उनको साफ इनकार कर दिया कि अगर किसी ने बात करनी है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है वो डायरेक्ट मेरे साथ रब्ता करे, मेरे साथ बात करे। मैं किसी सेकंड पर्सन से या किसी दूसरी जो ताकत है मैं उसके साथ बात नहीं करना चाहता। तो ये बड़े दिलेराना किस्म के फ़ैसले हैं, बड़ी हिम्मत और जुर्रत चाहिए होती है ऐसी फ़ैसले करने के लिए। और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि ये वो बहादुरी है, ये वो गैरत है जो तकरीबन अब मुसलमानों में, मुसलमान लीडरों में ख़त्म हो चुकी है। एक दो ऐसे लीडर हैं जैसे तुर्की के तैयब अर्दोगान हैं, इमरान खान साहब हैं, मलेशिया के प्रेसिडेंट हैं, अभी अज़रबैजान आज़ाद हुआ है, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो बड़े गैरतमंद हैं, वो बड़े बहादुर हैं और मुसलमानों की फ़िक्र करने वाले हैं। तो ये जो सारी जो आज की चीज़ें हुई हैं, जो कल हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखना है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं इसका बाहर कैफ हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि महंगाई है। पिछली हुकूमतों का तूफ़ान जो है वो उसको समेटते समेटते बहुत सारे मामला जो हैं वो बिखर गए हैं, बहुत सारे मामला ख़राब हैं। लेकिन पाकिस्तान ने 2 सालों के अंदर ये जो हुकूमत है इसने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतनी कम मुद्दत में पाकिस्तान का जो एक पूरी दुनिया के अंदर जो एक नाम बदनाम हो चुका था, पाकिस्तानियों की साख जो है वो बदनाम हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को इज़्ज़त मिलने लगी है। अब पाकिस्तान दूसरे ममालिक की आँखों में आँखें डालकर बात करता है, उनको मुँह तोड़ जवाब भी देता है। इसकी मिसाल अमेरिका है। फिर अफ़गानिस्तान के एक वज़ीर ने बड़े घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए तो शाह महमूद कुरैशी ने भी बड़े दबंग अंदाज में उनको शटअप कॉल दी और उनको उनकी औकात याद कराई। तो ये भी चीज़ें जहन में रखें कि अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि तमाम वज़रा जो हैं वो बड़े डट कर जवाब देते हैं, बजाय इसके कि हम दूसरे लोगों को या दूसरे ममालिकों को या दूसरी ताकतों को अपना आका मान के सर तस्लीम हम कर लें और जी हुजूरी करते रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमारे अवाम के अंदर भी आनी चाहिए, हमारे लोगों के अंदर आनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने डट गया है तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, हमें उसके लिए उसकी इस्तकामत के लिए दुआ करनी चाहिए कि वो अपने मुल्क और अपने दीन और मज़हब के लिए इसी तरह डट कर और जम कर खड़ा रहे। तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।